गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम संघवाद के बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो अक्सर पूछा जाता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से 1992 के संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, या ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। क्योंकि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 1992 में, तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि 1992 के संविधान संशोधन के प्रावधानों को लिखिए। 5 नंबर में ये प्रश्न आता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से जो भारतीय संसद ने 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया, उस संविधान संशोधन में तीसरा जो सत्र है स्थानीय शासन, उसको और प्रभावी बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए। कौन कौन से कदम उठाए गए? पहला, नियमित चुनाव। स्थानीय सरकारों के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव करवाना आवश्यक कर दिया गया। इससे पहले ये प्रावधान नहीं था। दूसरा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के लिए पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई। तीसरा प्रावधान क्या था? महिलाओं का आरक्षण। स्थानीय सरकारों की कुल सीटों में 1/3 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। ये भी प्रावधान इसमें किया गया 1992 के संविधान संशोधन में, 73वें संशोधन में। चौथा, स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन। प्रत्येक राज्य में पंचायत तथा नगर पालिका चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन भी किया गया। 5वां प्रावधान क्या था? वित्तीय सहायता। राज्य सरकारों को अपने राजस्व तथा अधिकारियों का कुछ भाग इन स्थानीय स्वशासी जो संस्थाएं हैं, निकाय हैं, उनको देना पड़ता है। ये भी प्रावधान किया गया इसमें। छठा था, राज्य में 3 स्तरीय ढांचा स्थापित किया गया। जैसे गांव में ग्राम पंचायतें हैं, ब्लॉक के लिए ब्लॉक समितियां बनाई गई और जिले के लिए जिला परिषद। ये 3 स्तरीय ढांचा स्थापित किया गया। कल हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात की थी कि 3 स्तर कौन से हैं, 3 सूचियां कौन सी हैं। संघ सूची पढ़ा था जिसमें कानून है, जो भी वो विषय उसमें आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची पढ़ा जिसमें कानून बनाने का अधिकार जिन विषयों में राज्य को होता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं वो विषय। और समवर्ती सूची पढ़ा, उसमें ऐसे विषय आते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन कभी भी टकराव की स्थिति अगर होती है तो केंद्र द्वारा लिया गया फैसला ही, बनाया गया कानून ही मान्य माना जाता है। वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी तरह से पूछा जाता है। 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं लिखिए, ऐसे भी। और क्योंकि 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो ऐसे ही पूछा जाता है कि 1992 के संविधान संशोधन के प्रावधान लिखिए। 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। बड़े ध्यान से करने की जरूरत है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एक प्रश्न किया है। थैंक यू।